कल सरकार द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि एक कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र यही उपाय है कि लॉकडाउन में रहें, घर के अंदर ही रहें, कोई ज़रूरी कार्य हो तभी घर से बाहर आएँ, क्योंकि इसकी अभी तक कोई और ना ही कोई दवा बनी है, ना ही कोई इसका कोई इलाज बना है अभी तक। और सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन ही इसका एक मात्र उपाय है इससे बचने का। जहाँ तक हमारे व्यापारी भाइयों का सवाल है, अब लॉकडाउन तीसरी बार हुआ है ये, आज तक जो भी व्यवस्था सरकार द्वारा बनाई गई है, हमारे व्यापारी भाइयों ने, दुकानदार भाइयों ने इसका पूर्णतया पालन किया है, पूरा सहयोग प्रशासन को किया है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। जो भी प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा निर्देश दिए जाएंगे, हमारे दुकानदार भाई उसका पूर्णतया पालन करेंगे। हम 2 दिन पहले माननीय उपायुक्त महोदय से मिले थे, व्यापार मंडल का हमारा एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया था, हम वहाँ मिले थे, तो हमने उनसे ये आग्रह किया था कि जो दुकानें एसेंशियल गुड्स को छोड़कर चंबा शहर की बंद हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाके, नगर परिषद के बाहर के जितने भी दुकानें हैं वो खुल गई हैं, चंबा शहर की दुकानें जो हैं बंद हैं। तो हमने उनसे ये अनुरोध किया था कि इनको भी, जैसे 10 से 2 बजे का टाइम है, इस टाइम पे इनको भी खोलने की अनुमति दी जाए। बाकी अगर प्रशासन कोई अलग व्यवस्था बनाना चाहता है, जैसे ट्रेड वाइज 2 दिन कपड़े वालों को देना चाहें या 2 दिन मनियारी वालों को या बूट वालों को कंबाइन करके, इस हिसाब से जो भी व्यवस्था बनाना चाहें वो बनाएं, मगर जल्दी से जल्दी जो है ये दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि इतने दिनों से दुकानें बंद पड़ी हैं। हमारे व्यापारी भाई इतने रोष में हैं कि अंदर माल ख़राब हो रहा है, कितने दिनों से सफाई तक नहीं हुई है। मैंने तो अपने डीसी महोदय से ये भी बोला था कि सफाई का समय तो अभी बीच में दे देना चाहिए था कि दुकानदार सफाई तो करें एक बार। तो इसलिए उन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि 1-2 दिन में जो है हम इसके बारे में बता देंगे और जल्द ही ये दुकानें, क्योंकि वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि वे व्यापारी परेशान हैं, तो हम उनकी परेशानी को देखते हुए निर्णय लेंगे। मगर हम इंतज़ार में थे, अभी तक कोई भी हमें निर्देश प्रशासन द्वारा नहीं आए हैं। तो एक बार फिर हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसके बारे में जल्दी से जल्दी आज कल में ही हमें जो भी निर्देश प्रशासन के द्वारा देने उचित समझे वो भेज दें, क्योंकि ऐसा है कि हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, जो बेचारे रोज़ कमा के खाने वाले हैं, उनके लिए बहुत तंगी का टाइम जा रहा है, क्योंकि वो किसी को बता भी नहीं सकते, अपनी मजबूरी किसी को बयान भी नहीं कर सकते कि जो रोज़ के रोज़ कमाते थे और दुकानों से आके अपना परिवार पालते थे, उनके लिए बहुत परेशानी है। वो तो किसी से राशन भी मांग नहीं सकते, किसी को बता भी नहीं सकते कि हमारी मजबूरी क्या है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि चंबा वैसे भी अब तो ऑरेंज जोन में आया है और सरकार के भी निर्देश ऐसे हैं कि ऑरेंज जोन में जो आए हैं उनको रिलैक्सेशन काफ़ी दी जाएगी। तो व्यापारी से थोड़ा वो है कि जल्दी से जल्दी जो है इसका निर्णय लिया जाए और जो दुकानें बंद हैं शहर की, उनको खोलने के निर्देश दिए जाए। बाकी मैं सभी लोगों से यही अपील करता हूँ कि कोरोना महामारी से बचने के लिए घर में रहें, बार बार अपने हाथों को धोकर आएँ और हैंड वाश का प्रयोग करें, और अपने जो हमारे कोरोना फाइटर हैं, मीडिया के भाई हैं, हमारे
हॉस्पिटल का स्टाफ है, डॉक्टर जी हैं, अपने पुलिस कर्मी हैं, सबका सहयोग करें, सबका सम्मान करें। मैं प्रशासन को अपनी ओर से व्यापार मंडल की तरफ से ये आश्वासन दिलाता हूँ कि जो भी निर्देश सरकार द्वारा दिए जाएंगे, जो भी व्यवस्था बनाई जाएगी, हमारे सभी व्यापारी भाई, सभी दुकानदार भाई उसका पूर्णतः पालन करेंगे। जो भी सरकार के निर्देश होंगे कि जैसे मास्क है, मास्क डालना कंपलसरी है, हाथ धोने कंपलसरी हैं, इस टाइप के जो भी निर्देश दिए जाएंगे उनका पूर्णतः पालन किया जाएगा। मेरा नाम स्वपन महाजन, जनरल सेक्रेटरी जिला चंबा व्यापार मंडल। जैसे कि पिछले कल गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन को 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। अब जो फैसला गवर्नमेंट ने लिया है हम उनके साथ हैं बिल्कुल। और चंबा वालों के लिए एक अच्छी खबर थी कि चलो चंबा हमारा रेड जोन से अब ऑरेंज जोन में आ गया है, तो इसलिए थोड़ी सी तो एक हमारे लिए राहत की बात है उसके लिए। और थोड़ा सा हमें दिक्कत आ रही है यहाँ पे कि हमारे जो व्यापारी हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं। और इसके चलते हम डीसी साहब से मिले भी थे, एमएलए साहब से भी मिले थे, और हमें वहाँ पे आश्वासन दिया गया था कि 3 तारीख तक हम बाज़ार आपका खुलवा देंगे। अब जैसे कि नई गाइडलाइन आ चुकी है, अब उसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट हो रही है, दिक्कत इतनी आ रही है कि दुकानदारों का 40 दिन से दुकान बंद पड़ी है, अंदर उनका सामान, काफ़ी सामान अंदर पड़ा ख़राब हो रहा है। तो हमने डीसी साहब से कहा था कि उनको सारे दुकानदारों को थोड़ी देर के लिए, चाहे 2 घंटे के लिए परमिशन दी जाए, पर उनको दुकान खोलने की परमिशन दी जाए। उसके लिए हमारी काफ़ी लंबी बात हुई थी। उसमें हमने 2-3 तरह की अलग अलग बातें हमने की थी कि या तो ट्रेड वाइज परमिशन दे दी जाए कि हफ्ते में 2 दिन सभी ट्रेड को 2-2 दिन दे दी जाए, उसके बारे में भी विचार विमर्श हुआ था। या अगर सबको दिया जाए तो टाइम पीरियड का ध्यान रखा जाए। तो ये सारी बातें हुई थी और डीसी साहब ने हमको आश्वासन दिया था कि इसके ऊपर बहुत जल्दी फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन अब तो जैसे ट्रेड अपना ये हमारा लॉकडाउन बढ़ गया है, तो अब डीसी साहब से क्या नया फैसला लेते हैं इसके ऊपर सब निर्भर कर रहा है। सारे दुकानदार अभी इसी फैसले के ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं तो प्रशासन से ये अपील करूँगा कि डीसी साहब जल्दी से जल्दी हो सके तो दुकानदारों के बारे में भी कुछ सोचिए, क्योंकि सारे दुकानदार जो हैं वो साउंड नहीं है। कई दुकानदार बहुत ही नॉर्मल उनकी लाइफस्टाइल है और उनका अर्निंग भी बहुत कम है। तो अब वो लोग तो ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से या सेवा भारती या बाकी जो जितने भी NGOs जो बांट रहे हैं राशन, वो तो शर्म के बारे में उनसे राशन भी नहीं मांग पा रहे। तो ये बहुत एक हमारे दुकानदारों के लिए, एक जो छोटे व्यापारी है उनके लिए बहुत एक क्या बोल सकते हैं इसके लिए कि एक उनकी हालत बहुत ख़राब है इस टाइम पे। इसलिए मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी इसके बारे में कुछ फैसला लिया जाए, चाहे थोड़ा टाइम दिया जाए, 3 घंटे दिए जाए उनको, पर उनको दुकान खोलने के लिए टाइम दिया जाए। तो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, ये अच्छी ठीक है बात है, हमारी सहूलत के लिए ही है, लोगों के लिए है। हम तो लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, स्टे होम स्टे सेफ। उसके अलावा जैसे कि बताया है उनका पूरा पालन कीजिए। और जो भी ये गवर्नमेंट कर रही है हमारी सहूलत के लिए कर रही है, हमारी ही सेहत के लिए कर रही है। इसलिए लोगों से यही है कि अपने अपने घरों में ठीक तरीके से निकलें और जब जिसको इमरजेंसी हो तभी बाहर आए, ऐसे बिना काम के बाहर ना आए। और बाकी एक व्यापारी होने के नाते ये भी कह सकता हूँ मैं कि जो ये दुकानों को खुलने की सुविधा बाकी जगह कर दी है, हमारे भी ज़िला में तो कोई है नहीं वैसे। अभी तो ग्रीन तो नहीं, ऑरेंज तो हो ही गया है। तो ग्रीन जोन भी होता है, अगर नहीं भी होता तभी भी कि सभी दुकानदारों को खोलने का टाइम शहर के अंदर बारी बारी दिया जाए। जैसे है एक दिन है कपड़े वाले, रेडीमेड वाले, जूते वाले खुल जाएं, दूसरे दिन जो बाकी आता है बर्तन वाले हैं, सुनारे हैं, जो भी है, मतलब बारी बारी डिवाइड कर दी जाए। पूरा दिन बाजार में खोला जाए, हम भी मानते हैं इस बात को, और ये अभी तक इस महीने तक होना चाहिए पूरा। और इसी के साथ ये जैसे सेंसिस सर्विस में आती है, किराने वाले या फैक्ट्री वाले जो खोल रहे हैं, मेडिकल वाले, वो डेली खुलेंगी। हमारा चंबा रेड जोन से ऑरेंज जोन में आ गया है। ये सुनकर अच्छा लगा कि हम सफलता की ओर जा रहे हैं। चंबा जो एक बड़ा गंभीर समस्या में आ गया था कि रेड जोन है और यहाँ पॉजिटिव पाए गए थे लोग, वो भी अब नेगेटिव हो रहे हैं और इसको भी ऑरेंज करते हैं। अपनी जो लोगों की सावधानी है वो बढ़ती जा रही हैं।
तो इस कारण हमारा चंबा इस ऑरेंज से ग्रीन आ जाए, ऐसी शुभकामनाएं हम दे रहे हैं लोगों को कि जल्दी से ये क्षेत्र खुल जाए। प्रशासन ने जो फैसला लिया है वो किन्हीं कारणों से लिया होगा, जो भी स्थितियां देखकर लिए हैं, पर मैं चंबा के बाज़ार के हिसाब से देखूं तो चंबा का जो व्यापारी वर्ग है वो बड़ा असहाय महसूस कर रहा है इस वक्त, क्योंकि दुकान के अंदर कैसी स्थिति है, क्या सामान उल्ट पुल्ट हुआ है या अंदर सामान की क्या स्थिति है, ये दुकानदार को खुद नहीं पता है। तो मेरा प्रशासन से यही आह्वान है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र खोल दिए हैं, कम से कम दुकानदारों को खोलने का मौका तो बेशक 2 घंटे मिले, पर खोलने का तो मौका मिले, कम से कम वो अपना जो सामान अंदर है उसको तो संभाल सके, ग्राहक ना आए, कम से कम अपनी व्यवस्था जो है वो तो संभाल सके। एक तो नुकसान हुआ है, पर जो नुकसान आगे होने वाला है उससे तो बचाया जा सके। तो लोगों ने पूरा प्रशासन को सहयोग दिया। हम भी यही चाहते हैं प्रशासन से कि वो जो नगर और शहर के व्यापारी हैं उनका भी ध्यान करें। बाकी सभी लोग बड़ी सावधानीपूर्वक प्रशासन का, जैसे प्रशासन ने नियम बनाया उन नियमों का पालन कर रहा है, तो उसी दृष्टि से हम सफलता की ओर भी जा रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से यही आग्रह है कि आपने अच्छे के लिए ये जो किया होगा, 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया, हम शुभकामनाएं देते हैं कि 2 हफ्ते में और ज़्यादा ठीक हो जाए चंबा। पर यह है कि प्रशासन को थोड़ा सा व्यापारियों के हित में भी देखना होगा। ग्रामीण क्षेत्र तो चलो खुल गए हैं, पर नगर की स्थितियां बड़ी ख़राब हैं। लोगों के अंदर कैसी दुकान के अंदर स्थिति है ये खुद दुकानदारों को नहीं पता है। तो मेरा बार बार यही आह्वान है व्यापार मंडल से भी और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों से, एमएलए साहब से, सरकार से, कि प्रशासन के साथ बैठकर ऐसी योजना बनाए कि चंबा नगर की जो दुकान है वो कम से कम अंदर अपना तो व्यवस्था देख सके। अब ग्राहक तो तभी निकलेगा जब लॉकडाउन खत्म होगा, पर कम से कम दुकानदारी तो ठीक हो जाए।